बिहारी जी जब प्रकट हुए, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रकट किया, और स्वामी जी के बाद में ठाकुर जी की निज अंग की सेवा करते थे श्री बिहारिन देव जी। बिहारिन देव जी सेवा करते थे बिहारी जी की, और बिहारी जी की सेवा करते करते इत्र लगाते लगाते मन में भाव रखते थे, हे बिहारी जी मुझे अप्रकट वृंदावन कब दिखाओगे। बंधुओं, वृंदावन की एक नई रीति है, आपको बताएं। वृंदावन में जिसके प्राण निकलते हैं, ठीक है स्वर्ग नरक वैकुंठ सब जाते ही हैं, वृंदावन के लोग भी जाते ही होंगे, परंतु हमारे वृंदावन वासियों का ऐसा मानना है कि वृंदावन में जिसके प्राण निकलते हैं वो कहीं जाता नहीं है, वो अप्रकट वृंदावन में पहुंच जाता है। अप्रकट वृंदावन कैसा है? बोले अप्रकट वृंदावन में राधा रमन जी का भी मंदिर है, बिहारी जी का भी मंदिर है, राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है, दामोदर जी भी हैं, गोविंद देव जी भी, गोपीनाथ जी, सारे मंदिर बिल्कुल ऐसा ही है अप्रकट वृंदावन। बस अंतर इतना है कि अप्रकट वृंदावन में प्रदर्शन वाले लोग नहीं आते, दर्शन वाले लोग रहते हैं। अप्रकट वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, श्री मीराबाई, ये सब भक्तजन वहीं विराजमान हैं। अप्रकट वृंदावन में जब आप जाओगे तो राधा रमन जी के मंदिर में ठाकुर जी एक निष्ठ ऐसे नहीं दिखाई देंगे। जैसे ही आप अप्रकट वृंदावन में दर्शन करने जाओगे, राधा रमन जी पूछेंगे, अरे आज तो बड़ी देर से आयो हैं, चला जा दर्शन कर ले मेरे। वहां पर ठाकुर भी बोलते हुए मिलेंगे। बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो बिहारी जी आपसे मुंह से बोल करके कहेंगे, भैया मेरे काजे माखन मिश्री को कल भोग ले आइयो, मुझको बहुत जोर से मन कर रहे हो। ये अप्रकट वृंदावन है। तो कहते हैं भैया वृंदावन में जिसने प्राण त्यागे वो वृंदावन से फिर अप्रकट वृंदावन में पहुंच जाता है और सदा वहीं रहता है। वहां श्यामा श्याम की नित्य लीला चलती है, आज भी वृंदावन में चल रही है, लेकिन हमें दिखती नहीं। जब अप्रकट वृंदावन प्राप्त हो जाता है तो वो लीलाएं दिखने लग जाती हैं। अप्रकट वृंदावन में किसी को भूख नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती, तो फिर जीते कैसे हैं? बोले श्याम सुंदर को देखने से ही उनका पेट भरता है, श्याम सुंदर को देखने से ही उनकी प्यास बुझती है। ऐसा अप्रकट वृंदावन। तो बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे, इत्र आदि पोशाक आदि की, और कहते हैं बिहारी जी मुझे भी अप्रकट वृंदावन ले चलो ना, मुझे भी अप्रकट वृंदावन दिखाओ ना। एक दिन बिहारी जी ने कृपा की, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह श्री बिहारिन देव जी यमुना स्नान करने के लिए जब गए तो दातुन कर रहे थे, और दातुन करते करते उनके नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते ही उनको अप्रकट वृंदावन दिखने लगा। बहुत सुंदर पद है, पूरा तो नहीं गाऊंगा क्योंकि रसिकों का पद है, समझ में नहीं आएगा, पर बहुत सुंदर है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे। दोनों श्याम सुंदर और लाडली जी बिहार करते हुए, दातुन करते हुए बिहारिन देव जी को अप्रकट वृंदावन में दिखने लगे। श्याम सुंदर ने किशोरी जी के गले में गलवैया दी है, किशोरी जी ने श्याम सुंदर के गले में गलवैया दी है। यहाँ किशोरी जी की चंद्रिका और ठाकुर जी के मुकुट भी आपस में स्पर्श हो रहे हैं। किशोरी जी की गुलाबी चुनरी, श्याम सुंदर की पीली पीतांबरी भी आपस में मिल रहे हैं, नेत्र से नेत्र मिल रहे हैं, मुस्कान से मुस्कान मिल रही है। ऐसी सुंदर छवि लेकर के यमुना के पुलिन पर श्याम सुंदर चल रहे हैं, दातुन करते हुए श्री बिहारिन देव जी को वो रूप दिखने लगा। और देखते 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 महाराज ऐसी सुंदर छवि का दर्शन किया, जब नेत्र खोले तो 3 दिन बीत चुके थे, मुख से अविरल खून की धार बह रही थी, छिल गया था मुख पूरा। और जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई उनको उठा रहा था, कोई उन पर पानी डाल रहा। बोले हुआ क्या? बोले अरे 3 दिन हो गए हैं, बिहारी जी की मंगला तक नहीं हुई है, 3 दिन से श्रृंगार भी नहीं हुआ, भोग भी नहीं धराया बिहारी जी को, बिहारी जी के कपाट ही नहीं खुले हैं, आप 3 दिन से मूर्छित अवस्था में थे। बिहारिन देव जी बोले मैं अप्रकट वृंदावन में चला गया था। ये स्थिति है भक्त की। हम यहां स्नान के पीछे भाग रहे हैं, 4 बजे स्नान होना चाहिए,
इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता, इतना व्रत, इतने नियम, ये सब जरूरी हैं, लेकिन कब तक? जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए। भक्ति में स्थिति हो जाएगी तो इतनी भी शुद्ध नहीं रहेगी कि मेरे केश कड़े हैं कि नहीं, मैंने स्नान किया कि नहीं, मैं अपना श्रृंगार तो कर लूं। कभी दर्शन कीजिएगा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का, गोवर्धन के पंडित जी महाराज। कई लोगों ने तो शायद हो सकता है उनके दर्शन प्रत्यक्ष भी किए हों। यहां पर संतों का रूप देखो, क्या लगता है वो बहुत बढ़िया श्रृंगार करते हैं अपना, क्या बहुत बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा सुंदर संसार में कोई नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाव युक्त है। यहां पर आदमी 15,000 की क्रीम से नहा रहे हैं तो सुंदरता नहीं आ पा रही है, लाखों के फेशियल करवा रहे हैं तो सुंदरता नहीं निकल के आ पा रही है। हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो, केवल मस्तिष्क पर तिलक लगाने मात्र से उनकी शोभा बढ़ जाती है रूप की, उनके आगे सुंदरता भी नतमस्तक रहती है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, न दानम न तपो निज्य न शौच्यम न व्रतानि च। ना तो श्याम सुंदर दान करने से मिलेंगे, अतिशय दान कोई व्यक्ति करता हो सोचे कि भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, नहीं। कोई बहुत तपस्या करे और सोचे भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, नहीं। हां, भगवान प्रकट जरूर हो जाएंगे तपस्या से, आपके दान से, लेकिन प्रकट पता है क्यों होंगे? पीछा छुड़ाने के लिए। जल्दी मांग, क्या चाहिए लेके जल्दी जा, छुट्टी कर अपनी। लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न किससे होते हैं? न दान से, प्रहलाद जी कह रहे हैं, न तप से, न नेज्य, नेज्य माने यज्ञ से, यज्ञ से भी ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। न शौच्यम, दिन में 3 बार नहाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते नहीं। न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, बोले नहीं। तो प्रहलाद जी से पूछा तो फिर प्रसन्न कैसे होते हैं? बोले प्रियते मलया भक्त्या हरिनन्यद्विडम्बन। केवल निष्काम प्रीति वो यदि आ जाए तो उसके बाद ना व्रत करो ना कुछ करो, कुछ आवश्यकता ही नहीं है। भाव युक्त भक्ति जैसी जीवन में आ जाएगी, उसके बाद ये नियम साधन करने की जरूरत ही नहीं है। वही बात यहां बता रहे हैं कि भैया ठाकुर जी के कीर्तन में, ठाकुर जी की कथा में, ठाकुर जी के सत्संग में, ठाकुर जी के वैष्णवों से मिलने में, ठाकुर जी के तीर्थों में जाने में यदि आपकी रति हो जाए, कथा में आने पर आलस्य ना आवे, कब 6 बज गए पता ना चले। आज हम आने में थोड़े विलंब हो गए, उससे हम क्षमा मांगते हैं। हम जब आ रहे थे तो हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा होने दो, ऐसी प्रतीक्षा तो होनी चाहिए, ऐसी व्याकुलता कभी कभी होती होनी चाहिए। कथा के लिए थोड़ी देर व्याकुलता हो, 2 बजे के बाद आपकी दृष्टि रहे कब आएंगे महाराज जी, कब कथा शुरू होगी, कब चर्चा सुनाएंगे, कब सुंदर भाव सुनाएंगे, कब ये व्याकुलता यदि आपके हृदय में उत्पन्न हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बिहारी जी आपके तप व्रत नियम अनुष्ठान सबसे बड़े प्रसन्न हैं। कथा में रति उत्पन्न होना ये समग्र हमारी क्रियाओं की स्वीकारिता का प्रमाण है। और यदि हम व्रत तो बहुत करते हैं, नियम तो बहुत करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान तो बहुत करते हैं, मंदिर तो खूब जाते हैं, लेकिन कथा में आते ही झोंके लग रहे हैं महाराज, सोफा ढूंढ रहे हैं पंखा के पास वाला, वहां आते ही समाधि में बैठ गए 3 घंटे 4 घंटे की, तो माफ कीजिए, आपने जितने भी व्रत नियम अनुष्ठानों का नियम ले रखा है ना, छोड़ दीजिए उनको। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है उससे। श्रम एव ही केवलम, यहां पर स्पष्ट लिखा है, कथा में रति के बिना यदि आप कोई भी नियम का पालन कर रहे हो तो आप केवल श्रम कर रहे हो, बेफिजूल का श्रम, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। रावण बहुत यज्ञ करता था, और रावण जैसा यज्ञ कौन करेगा? अपने सिर काट काट के चढ़ा देता था।
लेकिन ऐसे यज्ञ का क्या फायदा जिससे राम जी से प्रेम ही नहीं हुआ। कंस ने भी खूब तपस्या करी थी, सबने कथा सुनी है। कंस ने तपस्या की तभी महादेव ने अपना धनुष उसको प्रदान किया, लेकिन ऐसी तपस्या से क्या फायदा कि श्री कृष्ण से ही प्रेम नहीं कर पाया। भस्मासुर खूब भजन किया शंकर जी का, लेकिन क्या फायदा, शिव को ही मारने भागने लगा पीछे। ये तप, नियम, व्रत, अनुष्ठान, ये तो सब राक्षसों ने भी किए हैं अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए। हम लोग कर लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग गिनाने भी बैठ जाते हैं मेरे को, महाराज जी हम तो अभी अधिक मास निकल गया, हमने रोज व्रत किया, हमने तो ऐसे रहे, हम तो एक ही उस पर रहते थे, हम ऐसे खाते थे, ऐसे काहे को, ये सब तो राक्षसों ने भी किए हैं। करो वो जो प्रहलाद ने किया, करो वो जो ध्रुव ने किया, करो वो जो मीराबाई ने किया। नियम कानूनों पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, इन्होंने भाव को प्रधानता दी। आप नियम से रहोगे तो आपको सिद्धि मिलेगी, पर यदि आप भाव से रहोगे, प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त रहोगे, तो श्री कृष्ण मिलेंगे। आपके ऊपर है, सिद्धि चाहिए, नवनिधियां चाहिए कि श्री कृष्ण चाहिए। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, भैया 5 कारणों से की गई भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। 5 कारणों से की गई, वैसे तो हमारी दृष्टि में तो किसी भी कारण से की गई भक्ति श्रेष्ठ नहीं, बस भगवत प्राप्ति का कारण है तो श्रेष्ठ है। बाकी इसके अलावा कोई और कारण आपका है तो वो श्रेष्ठ नहीं। परंतु यहां मुख्यतः 5 बातें बताई गई। इन 5 कारणों से यदि आप भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते। कौन कौन से? पवर्ग शब्द 5 होते हैं, प, फ, ब, भ, म। इनको पवर्ग शब्द हिंदी वर्णमाला में पढ़ाए गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। तो पवर्ग शब्द 5 हैं, प, फ, ब, भ, म। तो पहली भक्ति पाप करने के बाद की गई भक्ति, उस पाप को धोने के लिए, वो पाप धो तो देगी, लेकिन चित्रकेतु के रजिस्टर में लिखा नहीं जाएगा कि आपने भक्ति की। आप क्यों भक्ति कर रहे हो, क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों नियम कर रहे हो, ताकि आपका पाप नष्ट हो जाए। पाप नष्ट करने की भावना से जो हमने भक्ति की है, तो जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक भक्ति हमारी गिनी नहीं जाएगी, श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी। तो पहला शब्द प, दूसरा शब्द फ। फ यानी कि फल, किसी फल की प्राप्ति के लिए की गई भक्ति, वो भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। किसी फल की कामना से की जाने वाली भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है। प, फ और फिर आता है ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए की जाने वाली भक्ति, ये भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। वैसे तो कभी भजन करेंगे नहीं, लेकिन अपनी मन चाहे वर से ब्याह करने के लिए, वधू से ब्याह करने के लिए फिर धर्म का पालन अपना रहे हैं, तो भी वो श्रेष्ठ नहीं मानी जाएगी। तो प, फ, ब और फिर आता भ, यानी कि भय। भय से की जाने वाली भक्ति, डर से की जाने वाली भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। घर का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, वैसे तो कभी जा नहीं रहे बिहारी जी, अब रोज जा रहे हैं, हे बिहारी जी कृपा करो, बिहारी जी हम सवामन लड्डू का भोग लगाएंगे, हे गोवर्धन नाथ हम दूध की धार लगाएंगे। गोवर्धन नाथ जी बोलेंगे अच्छा तो वो ठीक नहीं हुआ तो नहीं लगाओगे, ठीक हो जाएगा तो ही लगाओगे। और उसमें भी कई लोग तो ऐसे कि ऐसी बातें कह के गिरिराज जी को प्रणाम कर आते, वो बेचारा ठीक हो भी गया, उसके बाद भी सोचते हैं लगाएंगे भाई, मेरी बहुत दिन की बोली हुई है, मुझे बोल करना तो है। ये बोली हुई भक्ति जो लोग करते हैं ना, ये भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती।
ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे, ये हो गया तो हम ये करेंगे। भय से की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। और पांचवा है शब्द मां, यानी कि जीवन पर्यंत तो नहीं की, लेकिन मृत्यु समीप आने पर, मतलब बुढ़ापा आने पर भक्त बनना, यह भी श्रेष्ठ बात नहीं। वृद्धावस्था में भक्त बनना, इसका मतलब यह नहीं कि वृद्ध लोगों की भक्ति स्वीकार नहीं। बात यह है कि जिन्होंने जीवन पर्यंत भक्ति नहीं की और वृद्धावस्था में भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, उनकी भक्ति योग्य नहीं मानी जाती। तो प फ ब भ म, ये 5 बातें याद रखना। इसके अतिरिक्त अकारण की जाने वाली भक्ति वो ठाकुर जी को प्रिय है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे थे। आगे श्रीमद् भागवत में फिर भगवान के अवतारों का वर्णन किया। अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई, सूत जी महाराज ने इस विषय को कहा। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम का बंधुओं पुराण है, जिसको वेदव्यास ऋषि ने इसका निर्माण किया है। और इसका केवल एक ही उद्देश्य, ब्रह्म संहितम, भगवान से संबंध बनाती है। ये ब्रह्म संबंधित ग्रंथ है, भगवान से संबंध बनाने के लिए इसका निर्माण हुआ है। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना क्यों की, इस विषय को जब कहा गया तो कहते हैं कि वेदव्यास जी ने पहले 4 वेद लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। वेदव्यास जी के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ वेदव्यास जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? बोले, देखिए मैंने कितनी सारी पोथी लिख दी, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा, मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी रचना से। मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझको संतोष हो, मेरे मन को थौर मिले, धैर्य मिले कि हाँ बस अब इसके बाद अब कुछ शेष नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं आ रही है मेरी, मैं लिखता जा रहा हूं, मेरा मन शांति नहीं हो रहा। तब नारद जी ने यहां बहुत अच्छी बात बताई। नारद जी बोले, हम बताएं आपके मन को ठौर क्यों नहीं मिल रही है? बोले, बताओ। तो भावतानुदित प्राय यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी कहते हैं, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना वेदव्यास जी, उनमें प्रधान रूप से 4 बातें आपने लिखी हैं। 4 बातों को ही आपने प्रधानता दी है। कौन कौन सी 4 बात? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और फिर जीते जी मरने के बाद मुक्ति कैसे प्राप्त हो। ये केवल 4 बातें आपने बताई हैं। वेदव्यास जी बोले, तो इन 4 के अलावा कुछ है भी तो नहीं संसार में। धर्म करो, अर्थ कमाओ, कामनाओं की पूर्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। नारद जी बोले, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है, परंतु एक और 5वां पुरुषार्थ है। क्या? प्रेम। आपने उसका वर्णन कहीं नहीं किया। आपने सब जगह योगेश्वर कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया, लेकिन वो योगेश्वर कृष्ण किसी के प्रेमी भी हैं, आपने ये कहीं नहीं लिखा। माफ कीजिएगा वेदव्यास जी, भगवान को भगवान मानने से एक दूरी बनी रहती है, लेकिन जीवात्मा आपके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से श्रद्धा तो प्रकट कर लेगा, भक्ति तो प्रकट कर लेगा, निष्ठा तो प्रकट कर लेगा, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका मन अशांत है। समझ रहे हैं बात को? अनुष्ठान करने से, व्रत नियम आदि इन सबको करने से
हमारी भक्ति पुष्ट हो सकती है लेकिन हमारा प्रेम पुष्ट नहीं हो पाएगा। और जब तक प्रेम ठाकुर जी से नहीं होगा ना, मन में एक ठौर नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी हृदय में। और आपने उस प्रेम को वर्णन ही नहीं किया। आपने सब जगह कृष्ण को केवल एक महान तत्व के रूप में दिखाया, लेकिन वो कृष्ण छछियावरी छाछ पे नाच नचायो कहां लिखा आपने? वो प्रेमी भी हैं जो बलि के यहां जाकर के बामन बनकर के गए और 3 पग जमीन का वरदान लेकर के विराट बन गए। ऐसे श्री कृष्ण जो 2 पग से तीनों लोकों को नाप लेते हैं, उनसे वृंदावन में नंद भवन की दहली नहीं नापी जाती है। जब ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलना सीख गए तो मैया ऐसे उंगली पकड़ती है और लाला चलानो सिखावे लाला है। लाला धीरे धीरे चले और फिर मैया अपनी उंगली छोड़ दे। सो ठाकुर जी डर जाते हैं, मैया कहाँ गई, और फिर रोने लग जाते हैं, सो धड़ाम से गिर जाते हैं। ऊपर से देवता हंसते हैं, बताओ ये कहां 2 पग से तीनों लोक नापने वाले, यहां इनसे अपना भजन नहीं संभाला जा रहा है। अभी ठाकुर जी धीरे धीरे चलने लग गए तो मैया ने अब ठाकुर जी को अगला पड़ाव सिखाया। क्या बोले? ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। मैया ले गई नंद भवन की दहली पे, लाला यहां पे चढ़ जा। सोई ठाकुर जी महाराज दहली पकड़े। पहले तो दहली पहले ऊंची होती थी खूब, मंदिरों में आज भी बहुत ऊंची ऊंची दहली होती है। क्यों? बाहर के कीड़े कड़कट ये सब भीतर ना आ जाए इसलिए ऊंची दहली, बाढ़ आ जाए तो पानी भीतर ना आ जाए इसलिए ऊंची बनाते थे। अब ऊंची पर चढ़ तो गए। अब जैसे बालक जहां हम व्यासपीठ पर बैठे, छोटा बालक इस पर चढ़े तो पहले तो चद्दर रजाई पकड़ेगा, उसको खींचेगा, फिर अपना एक पांव ऊपर करेगा, तो जैसे तैसे बेचारा चढ़ेगा ऊपर। ऐसे ही ठाकुर जी दहली पर चढ़ गए, पेट के बल लेट गए, फिर जैसे तैसे उठे, दोनों होठ अपने बीच रखे। क्यों? बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, दहली पार करनी है। और जैसे ही पल्ली तरफ उतरने को हुए सो अच्छा बालक का एक स्वभाव आपने देखा हो, वो चढ़ेगा जैसे उतरेगा भी वैसे, उल्टा होके उतरता है नीचे, ऐसे नहीं सीधे ही कूद जाए, गिरने का भय रहता है ना। सो ठाकुर जी पहले उल्टे हुए और उल्टे होकर के ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव लटकाए, लटका करके फिर अपनी छोटे छोटे चरणों की उंगली अंगूठे से ऐसे कर रहे हैं कि नीचे जमीन आई कि नहीं, जमीन आई कि नहीं। धीरे धीरे खिसकाए पैर, इतने में ही ठाकुर जी के सवरों हाथ सीधा हो गए, अभी तक जमीन नहीं आई। सोई लद गए, वहां पे लटक गए। अब जैसे ही लदे तब नारद जी एक सूत्र कहते हैं, श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीति में परे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। अरे ब्रह्मा जी सुनो, कोई वेदों में इनको खोज रहा है, कोई पुराणों में खोज रहा है, कोई तपस्या करके इनको खोजने जा रहा है, मुझे भगवान मिल गए। ब्रह्मा जी बोले कहां मिले? बोले वृंदावन में नंद भवन की दहली पे लदे हुए मिले। यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। नारद जी बोले वो ब्रह्म जो 2 पग से तीनों लोक नापता है, उससे दहली नहीं नापी जाती नंद भवन की। ये आपने कहां लिखा? एक गोपी पहुंच गई आज यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया जाके बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा होनी है। अच्छा, तो बोले आपके घर पद्मा गैया है, वाको दूध वाको गोबर ले जाऊं मैं? बोले हाँ ले जाओ। जैसे ही गोबर ले जाने के लिए जाने लगी, इतने में ठाकुर जी आ गए। बोले मैया तू बड़ी भोरी है, तेने वहां गोपी तो क्यों कह दी गोबर ले जा? बोले लाला तू भी ऐसी बात करे हैं, कोई दूध तो मांगना रही, घी ना मांग रही, मक्खन ना मांग रही, गोबर मांग रही है, वह गोबर के काजे रो रो है। बोले मैया तू बड़ी भोरी है, गोबर को मतलब ना जाने, गो यानी कि लक्ष्मी और वर यानी कि वाको वरदान। ये गोबर जा घर में रहे, वही घर में लक्ष्मी रहे। तो पता 33 करोड़ देवता रहे गैयान में, लेकिन लक्ष्मी वाके गोबर में ही रहे। मैया तू अपने घर की लक्ष्मी दूसरे ने कैसे दे सके? ठाकुर जी गोबर के पीछे लड़ने लगे कि हमारे घर से कोई गोबर नहीं ले जाएगा। और ये बात भी तब नहीं कि घर में 1-2 गैया हो, 9 लाख गैया हैं। कितनी गैया? अब ज्यादा से ज्यादा कोई गोबर ले भी जाएगा तो कितनों ले जाएगा? ठाकुर जी पहुंच गए गोपी के पास। ए गोपी नीचे धरिया, कहां ले जा रही है? अरे लाला गोबर ले जा रही हूं, मेरे घर पर चौका लगाऊंगी, फिर पूजा होएगी। बोले ऐसी ले जाएगी, बदले में का दे के जाएगी?
बोले गोबर को भी कोई मोल देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मोल तो देना पड़ेगा। नंद यशोदा भोरे भारे हैं मेरे मैया बाबा, इनते तो तू ऐसे छुपा छुपा के ले जावे, मोते ना ले जा सके, चल पता है आपको कहा मोल देगी। गोपी बोली बता तो कहा चाहिए। ठाकुर जी बोले तू जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना माखन को तो को मेरे काजे देनो पड़ेगा। गोपी बोली बता गोबर के बदले माखन चाहिए तो को? बोले हाँ ठीक है लाला, जितनो गोबर ले जाऊंगी उतनो माखन दे दूंगी। अब गोपी जैसे एक गोबर को ढेला उठा करके ले गई, लौट के आने लगी, दूसरा उठाने लगी। ठाकुर जी बोले हेरी ने एक बात तो सुन। बोले हाँ, अब तू कितनो गोबर ले जाएगी मुंह कैसे पता चलेगी? वो लाला गिनती कर ले। ठाकुर जी बोले हम कोई विद्यालय थोड़ी गए, हम पे गिनती ना आवे। गोपी बोली तो कहा करूं बता। एक काम कर, तू जितनो जितनो गोबर लेके जाए उतनी गोबर की बिंदी बना के मेरे मोहड़े पे लगाए थे, और फिर अंत में उन बिंदीन को मैया यशोदा गिन लेगी, उतनो उतनो मक्खन दे जाइयो मेरे घर पे। गोपी बोली जय हो भैया, ठीक है। अब गोपी गोबर उठावे ठेला, वहां में से एक बिंदी निकाले और लाला के लगा दे। ले, एक है गई, दो है गई, तीन है गई, चार। ठाकुर जी के गोबर की बिंदी लगा दी। गोपी आई बोली लाला अब तो परिपूर्ण है, बस अंतिम ले जा रही हूं। ठाकुर जी बोले हाँ बिंदी लगा दे। जयश्री ने गोबर उठाया, बिंदी लगावे की जगह गोपी ने थोड़ी ने चाल चली और ऊपर धरो जो ठेला में गोबर होगा उन्हें टेढ़ो सो कियो, ठाकुर जी के ऊपर पूरा डाल दियो। जैसे ही पूरा डालो महाराज, ठाकुर जी दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए। बोले मैया देख गोपी ने कहा कर दियो। बोले अरे तो को कितनो नवाओ धुवाओ, वो गोबर में ही जाके खेले, यहाँ पे तेरा मुंह पहुंच दूं। मैया अचक के पहुंची हो। बोले काय को? अरे बिंदी लग रही है मेरे, यदि बिंदी पूछ गई तो फिर वो मक्खन कैसे देके जाएगी? नारद जी महाराज बोले बताओ आपने ये लीला कहां लिखी है? वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो जगदीश्वर जिसके भ्रगुटी पर संसार नाचता है, वो वृंदावन में ऐसे रहता है, आपने कहां लिखा? इसलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपने भगवान को केवल श्रद्धा का पात्र, निष्ठा का पात्र बताया है, आपने उस ईश्वर को प्रेम का पात्र नहीं बताया, इसलिए आपका मन अशांत है। व्यास जी ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद कृष्ण से प्रेम हो जाए। जैसे पति अपना लगता है, बच्चे अपने लगते हैं, माता पिता अपने लगते हैं, मित्र अपना लगता है, भाई अपना लगता है, ऐसे श्री कृष्ण अपने लगने लग जाएं, ऐसा कुछ लिखो। ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम है।